सवाल कह रहा है आपसे कि जो ए की इनकम है वो 40% ज़्यादा है बी से। ए को 25% राइज मिलता है उसकी इनकम में और बी को 40% का राइज मिलता है उसके इनकम में। तो बताना है कि जो परसेंटेज इंक्रीज होगा कंबाइंड इनकम ए और बी का वो कितना होगा। मैंने कहा यहाँ ए है और यहाँ मान लेते हैं बी है। कह रहा है ए की इनकम बी से 40% ज़्यादा है। तो अगर ए को मैं 100 बोलूँगा तो बी को मैं क्या बोलूँगा, 140 बोलूँगा। फिर मैं कह रहा हूँ ए को 25% का रेज मिल गया। 25% 1/4 होता है। तो 1/4 का अगर आप रेज दोगे इसको तो 1/4 140 का 35 होगा, तो ये वैल्यू 175 हो जाएगी। और देखो बी के साथ क्या हुआ है, बी को 40% का राइज मिला है तो बी 140 हो चुका है 40 का इंक्रीज लेके। तो टोटल इंक्रीज देखिए भैया 75 यूनिट का है ए और बी में मिला के। और शुरू में ये वैल्यू कितनी थी, 240 थी। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा और उसके बाद आप क्या करोगे, आप कहोगे ये वैल्यू है 750/24। ये वैल्यू किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। ठीक है, कटेगी कि नहीं कटेगी भाई, 2 से तो कटना ही है, 3 से कट ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 7 5 12, 4 2 6, और 2 से भी कट रही है दोनों वैल्यू, क्योंकि इवन नंबर है। तो 6 से काट लेते हैं, 6 चौके 24 और 6 एकन्नम 6, 125/4। 125 का आधा होता है 62.5, 62.5 का आधा होता है 31.25। आंसर हो गया आपका ए। ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। इसको एक तरीके से और कर सकते थे हम, कि हम ए और बी को ऐसा मानते कि हम बी को बोलते कि बी हमारा 5 है, तो 40% बढ़ाएंगे तो 2/5 बढ़ेगा, तो ए हमारा 7 बन जाता। फिर इस वैल्यू को मैं बढ़ाता 25% से। 25% का मतलब होता है ये 1.75 से बढ़ता, और ये वैल्यू 40% बढ़ाते 2 से बढ़ता। तो टोटल जो इंक्रीज होता है आप कहते हैं 3.75 का इंक्रीज हुआ। बेस मेरा 12 है। तो यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम वैल्यू आपकी निकल के आएगी 31.75, 31.25 ही कैलकुलेट होके आएगा। अगर आप यहाँ से भी इस चीज़ की गणना करेंगे तो उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं।